हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में बात करते हैं। सपोज़ आप कोई बैलेंस शीट देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जिसका मतलब पता होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में हमेशा टू साइड्स होती हैं, एक साइड लायबिलिटी होती है और एक साइड एसेट्स होती हैं। ये दोनों हमेशा इक्वल ही होती हैं। आइए अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। सपोज हमारे पास बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2023 की अवेलेबल है। इसमें हमारी लेफ्ट साइड पे लायबिलिटी साइड होती हैं और राइट साइड पे एसेट साइड होती हैं। सबसे पहले एसेट्स की एक एक आइटम को समझते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए जिसका बेनिफिट हो रहा है। सपोज हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी तो मशीनरी जो है वो हमने अपने बिजनेस के लिए जब परचेज़ करी तो उसका बेनिफिट हमें सालों साल होगा। तो इसलिए मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट बनता है और मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। फिक्स एसेट्स के एग्जांपल हैं लाइक हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर लिया हमने, लैपटॉप लिया, ऑफिस इक्विपमेंट्स लिए। इस टाइप के जो भी हमने आइटम्स लिए वो हमारे फिक्स एसेट्स का पार्ट बनते हैं क्योंकि उसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। सेकंड है हमारा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमारे 1 साल के अंदर ही हमारी यूज़ हो जाती हैं या सेल हो जाती हैं, वो हमारी करेंट एसेट्स होती हैं। लाइक सबसे पहले करेंट एसेट्स में है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमने जो सामान परचेज़ किया था उसमें से जितना हमने मैन्युफैक्चर करने के बाद जितना हमने सेल कर दिया, उसके बाद जितना हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो उसकी हमारे पास जो वैल्यूएशन के बाद 31 मार्च 2023 में जो उसकी वैल्यू आती है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर्स। सपोज हमने कोई गुड्स किसी को बेचे या हमने किसी को कोई सर्विसेज दी, बट वो हमने सर्विसेज क्रेडिट में दी, मतलब हमने उससे कैश नहीं लिया, हमने उसे बिल दिया, हमें उसका पैसा बाद में मिलेगा, तो उसे हम सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। लाइक हमने जब किसी को सामान सेल किया तो उसकी क्या एंट्री होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो उसका हमें डेटर्स में हम उसे करेंट एसेट्स में दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स जो है वो हमारे लायबिलिटी साइड में आते हैं। क्रेडिटर्स जो है उसका मतलब होता है, सपोज हमने किसी से सामान परचेज़ किया और क्रेडिट पे परचेज़ किया, उसने हमें बिल दिया, तो हम उसकी एंट्री डालेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो दैट मीन्स हमें उसका पैसा बाद में पे करना है। जब हम उसको पेमेंट करेंगे तब हम उसकी एंट्री डालेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब सपोज हमने किसी क्रेडिटर को एडवांस में पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन हमारे पास सामान जो है वो बाद में आएगा हमारे पास, तो उसको हम एडवांस टू सप्लायर्स बोलते हैं, जो हमारा एसेट्स का पार्ट बन जाता है क्योंकि हमने एडवांस में पैसा दिया हुआ है। या तो हमें उसके अगेंस्ट सामान आ जाएगा, अगर बाई चांस सामान नहीं आ पाता तो हमें वो पैसा वापस मिल जाएगा, इसलिए वो हमारी करेंट एसेट्स का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस मतलब अगर हमने किसी को कोई एडवांस दिया हुआ है, लाइक हमने अपने किसी स्टाफ को, ऑफिस के स्टाफ को अगर हमने एडवांस दिया हुआ है तो वो हमें बाद में पैसा मिलेगा, तो वो हमारा लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस। हमारे बिजनेस में कितना कैश इन हैंड है 31 मार्च 2023 को, वो हमारा बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बैंक बैलेंस में जो भी हमारा 31 मार्च 2023 को बैंक बैलेंस आ रहा है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ हमारी पूरी एसेट साइड कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम आती है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में हमें कैपिटल अकाउंट सबसे पहला होता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसने कितनी उसमें कैपिटल लगाई, कितना उसने कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस किया।
तो वो हमारा कैपिटल होता है। सपोज इसका ओपनिंग बैलेंस हमारा ये आ रहा है, और अगर इस साल हमने और कुछ कैपिटल अपनी इंट्रोड्यूस करी है, एडिशन किया है, तो वो हमारा इसमें ऐड हो जाता है। और इस साल हमारा पीएनएल में कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, वो हमारा यहाँ आ जाता है। उसके बाद हमने बिजनेस में से कितना अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो हमारी ड्राइंग्स इसमें से माइनस हो जाती हैं। देन हमारा ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स के बाद जो बैलेंस आता है उसे हम कैपिटल बैलेंस बोलते हैं। 31 मार्च 2023 का वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है सिक्योर्ड लोन। अगर हमने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है तो वो हमारा सिक्योर्ड लोन हो जाता है, या हमने स्टॉक के अगेंस्ट अपना लोन लिया है तब भी हमारा वो सिक्योर्ड लोन हो जाता है। लाइक अगर हमने कार परचेज़ की है तो आपने देखा होगा कि हमने कार लोन पे ली है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, तो वो उनका सिक्योर्ड लोन है। जो उन्होंने कार परचेज़ की है, लोन पे ली है, तो वो उनका सिक्योर्ड लोन हो गया। और कार की आरसी में भी हाइपोथेकेशन आता है लिखा हुआ कि ये कार जो है इस लोन के अगेंस्ट है, इसको आपको बैंक को लोन चुकाना है। नेक्स्ट होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब जो हमने अदर देन बैंक से लिया है, विदाउट सिक्योरिटी लिया है, उसे हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ है जो हमें उसे अगले 1 साल में पे करना है, उसे हम करेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। लाइक हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने कुछ भी परचेज़ किया है या कोई किसी से सर्विसेज ली हैं और उसकी अभी हमें पेमेंट करना बाकी है, उसने जो हमें बिल दिया है उसकी हम एंट्री डालेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटर। तो वो हमारा जो क्रेडिटर्स है वो हमें अगले 1 साल तक पे करना ही होता है नॉर्मली, तो इसलिए वो हमारा करेंट लायबिलिटीज़ का पार्ट बनता है, उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जीएसटी पेबल। सपोज हमारा मार्च मंथ में हमारे फाइनेंशियल क्लोज हो गए और हमारा मार्च मंथ का जीएसटी पेबल बनता है, तो वो हमारा करेंट लायबिलिटीज़ में जीएसटी पेबल के हेड में आएगा। सपोज ऐसा भी होता है कि हमारा पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे बैलेंस आ रहा है, इनपुट ऑलरेडी आ रहा है मार्च मंथ का, जो हमें अगले आने वाले मंथ्स में उसे यूटिलाइज करना है। तो जो हमारा जीएसटी जो बैलेंस आ रहा है उसको हम करेंट एसेट्स में डाल देंगे। नेक्स्ट है हमारा एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर। जैसा कि हमने डेटर्स जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स जो है उसका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हमने किसी को सेल करी, उसका पैसा हमें आना बाकी है, तो वो हमारे डेटर्स हो जाएंगे। और अगर सपोज हमारे पास एडवांस में ही पैसा आ गया, अभी हमें उसे सामान बेचना है, अभी हमने उसे सामान गुड्स की डिलीवर नहीं हुई लेकिन हमारे पास एडवांस में पैसा आ गया, तो वो हमारा एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारी लायबिलिटी हो गई एक साइड से कि हमें अभी उसे गुड्स को देना है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे इंकर तो हुए इस साल, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो होगी हमारे अगले मंथ में। लाइक जैसे हम सैलरी का देखते हैं, नॉर्मली हमारी मार्च मंथ की सैलरी जो है वो हम अप्रैल के स्टार्टिंग में पे करते हैं, तो हमें जो सैलरी का जो एक्सपेंस है वो हमें इस ईयर ही बुक करना पड़ेगा। तो हम उसकी 31 मार्च के एग्जाम्पल उसकी एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट। फिर जब हम उसकी पेमेंट करेंगे उस टाइम पे उसकी एंट्री होगी सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट, देन कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। सपोज हम अपनी कोई भी अकाउंटिंग फीस डालते हैं, कोई भी हमारे मार्च के ऐसे एक्सपेंसेस हों जो हमें अगले महीने पे करने हैं, वो सब हमारे एक्सपेंसेस इस ईयर डल जाते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस पेबल कहते हैं। एंड गाइस, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।